टू जिंदगी। वैसे तो कई सारे फिटनेस शोज हमने आपको दिखाए हैं, जिसमें हमने जिम भी दिखाया आपको, हमने योगा करते हुए भी आपको दिखाया, कुछ डांस क्लासेस भी हुई और बहुत सारी चीज़ें जो फिटनेस से जुड़ी हुई थी। डाइटिशियन से भी आप मिले, हार्ट के बारे में भी नॉलेज लिया, और आज की जो क्लास है थोड़ी अलग है तो ये योगा से जुड़ी हुई, लेकिन ये योगा थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये नॉर्मल योगा नहीं है, ये है एरियल योगा। और यहाँ आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो ठीक होने के लिए आते हैं। जी हाँ, सिर्फ फिट रहने के लिए नहीं, उनको बीमारियां हैं, डिसीज़ हैं, और उनसे क्योर होने के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अनफिट हैं, ज़्यादा बॉडी वेट हो गया है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, एक जगह स्टेबल हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आज का ये शो, हमारा ये शो, ये से यस टू ज़िंदगी है, क्योंकि हम मोटिवेट करना चाहते हैं आपको। हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इस प्रोग्राम से ही एक शुरुआत करें और कहें अपनी ज़िंदगी को यस टू ज़िंदगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए। देखिए, कहानियाँ बहुत सारी होती हैं, कई सारे लोग आपको बहुत कुछ बताते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती हैं, लोग बताते हैं कैसे उन्होंने अपनी हेल्थ पे काम किया। कई सारे लोग तो ऐसी स्टेज में होते हैं कि उनको डॉक्टर्स तक मना कर देते हैं, लेकिन उनको योगा या फिर अदर एक्सरसाइजेस या उनकी डाइट पर, कभी कभी आयुर्वेद भी बहुत बड़ा रोल निभा लेता है इन सब चीज़ों में। तो कई सारी ऐसी कहानियाँ आपको सुनने को मिलती हैं, लेकिन इन सबको करने के पीछे, यानी आपको गाइड करने के पीछे जो हाथ होते हैं, उनका सबसे बड़ा किरदार होता है। और उन्हीं में से एक हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंकिता प्रधान, जो कि बहुत अच्छी योगा करती हैं, योगा गुरु हैं, और सबसे बेस्ट इनके साथ ये है कि आप एरियल योगा करती हैं। बाकी आपने किस तरह से इसकी शुरुआत की, आपने क्या कुछ स्टडीज़ की इसके लिए, कितना आपको, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको हर कोई चूज़ नहीं करता है। तो सबसे पहले बहुत स्वागत अंकिता जी आपका नादी टीवी पर। थैंक यू। बताएं कैसे आपने इसकी शुरुआत की, क्यों आपने सोचा कि आपको तथास्तु स्टार्ट करना है और तथास्तु के साथ आपको एरियल योगा करना है, क्यों सोचा आपने ऐसा? इस प्रोफेशन में मैं लास्ट 10 ईयर्स से हूँ। 2012 से मैंने ये स्टार्ट करा था। और जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी तो मैंने 12th के बाद फिजियोथेरेपी सिलेक्ट किया, बीडीएस के बाद मैंने डेंटिस्ट्री भी करी। मैंने दोनों चीज़ें, बीपीटी बीडीएस दोनों किया। 6 मंथ्स डेंटिस्ट्री में काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि मुझे लोगों की ह्यूमन बॉडी पे वर्क करना पसंद है। और अपार्ट फ्रॉम फिजियोथेरेपी मेरा बहुत इच्छा थी कि मैं कुछ पोर्शन आयुर्वेद से, कुछ ट्रीटमेंट्स अपने योगा के थ्रू, कुछ डाइट के थ्रू लोगों को हील करूं। तो अल्टीमेटली मुझे ये वाला पाथ सबसे अच्छा लगा, जिसमें मैं 1 to 1 हर जन से कनेक्ट होती हूँ और उनकी डिजीज़ को समझते हुए उसको, मतलब हम वर्क करते हैं कि हमें मेडिसिन कम से कम या ना लेनी पड़े। तो इस प्रोफेशन के अंदर मैं इस तरीके से आई हूँ। और लास्ट 7-8 ईयर्स काम करने के बाद मुझे मेरी चॉइस ये थी कि मुझे फैंसी योगा पसंद आते हैं। बहुत सिंपल और बेसिक योगा की बजाय जो अपनी विन्यासा फ्लोज होते हैं, एरियल योगा होते हैं, तो नई नई चीज़ें सीखने का मुझे बहुत शौक है और रोज़ मेरा मन करता है कि मैं कुछ नया करूं। तो अभी लास्ट 1 साल पहले से मैं एरियल योगा स्टार्ट करा था मैंने प्रैक्टिस, और अभी मैं बॉम्बे जाकर और उसका सर्टिफिकेशन करके आई हूँ। तो दोनों तरह से मैंने काम किया, डिजीज़ पे भी और साथ में जितने फैंसी योगा हो सकते हैं उस पर भी। दैट्स अमेजिंग। लेकिन हम एमपी में इस वक्त मौजूद हैं और आप भोपाल एमपी से बिलोंग करते हैं। यहाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट है नहीं, बहुत रेयरली लोगों को आपको समझाना भी पड़ता होगा कि क्या होता है और एरियल योगा से क्या फ़ायदे हैं, और एक एज के बाद क्या ऐसे कर सकते हैं। क्या बताएंगे इन सवालों का जवाब? देखिए, क्या होता है कि लोगों ने योगा को बहुत ही एक ऐसे फॉर्म में लिया हुआ है कि जिसमें सिर्फ आपको एक जगह बैठना है, मेडिटेट करना है या सिंपल आसन करने हैं। मगर उसी जगह अगर हम उसको ज़रा सा इंटरेस्टिंग बनाएं कि हम 2 आसन 3 आसनों को मिलाकर अगर फ्लो करें, तो वो कॉम्बिनेशन आपकी ब्रीदिंग्स का प्लस साथ में जो आप अपनी बॉडी को एंगेज करते हो, वो बहुत ही मार्वलस रिजल्ट्स देता है। मतलब मैंने डिजीज़ में इसका रिजल्ट देखा है। लोग बैलेंसिंग, जिनकी बॉडी बैलेंसिंग बिगड़ती है, न्यूरो के पेशेंट्स जो होते हैं, उनमें ये वाला विन्यासा फ्लो बहुत हेल्पफुल हुआ है। साथ में जिन बच्चों को पढ़ाई में, स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, इस कॉम्बिनेशन से उन पे ही बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। और मेरे हिसाब से एज बार कुछ नहीं होती। अगर आप, मैंने जब योगा स्टार्ट करा तो मैं खुद 32 से स्टार्ट करा था मैंने, और अभी मुझे ये समझ में आया है कि जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाते हो, आप ऑटोमेटिकली हर एक्टिविटी के लिए बॉडी को रेडी करते हो। यानी इट्स लाइक कि हम जब वर्कआउट करते हैं या कुछ भी, आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे ही आप हैबिट में बिल्कुल, आप बेसिक ग्रेजुअली चीज़ों को स्टार्ट करें, आप हर चीज़ कर सकते हैं। एक सवाल और जो मेरा था आपसे कि कैसे लोगों को आप तैयार करते हैं ये करने के लिए, क्योंकि हर कोई अंडरस्टूड नहीं होगा कि उसे कैसे करना है, क्यों करना है, क्योंकि दूर से देखकर तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो शायद बहुत ज़्यादा लोग अग्री नहीं करते होंगे। कैसे समझाती हैं उन्हें और कैसे बेनिफिट्स बताती हैं कि क्या होता है इससे? बिल्कुल ऐसा होता है, जैसे अभी आपने मुझे एरियल योगा और विन्यासा फ्लो के बारे में पूछा, तो जब भी
लोग इंस्टाग्राम पे जब मेरी रील्स देखते हैं या मुझसे मेरा वीडियोस देखते हैं तब उन्हें लगता है यार बहुत अच्छा लग रहा है ये तो, कि आप उल्टे भी लटक रहे हो और अपनी हाथों से अपनी बॉडी को भी उठा रहे हो, सब हो रहा है। लेकिन जब करने के लिए लोग आते हैं तो मुझे उन्हें थोड़ा सा ब्रीफ करना होता है कि अगर हमें कुछ भी चीज़ करनी है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपनी बॉडी को प्री प्रेपरेशन में लाना पड़ता है। हमें थोड़ा सा स्लाइट अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करना होता है। अगर आपको अपनी बॉडी को हैंग करना है तो आपको अपनी आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपको अपनी ग्रिप्स पे वर्क करना रहता है। तो उनको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करते हुए और साथ में उस सेशन को जब मैं हर दिन इंटरेस्टिंग बनाती हूँ उनके लिए, हर दिन एक नई एक्टिविटी लाती हूँ, तो मैंने देखा है कि लोग मुझसे 1.5-2 साल से कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि 1 महीने में वो चले जाएं, 2 महीने में चले जाएं, पूरा उनका मंथली प्रोग्राम बनाती हूँ मैं। कितने टाइम से आपने इसको स्टार्ट किया है? खासतौर पर एरियल योगा पर हमारा फोकस है, तो कितने टाइम से आपने स्टार्ट किया और कितने लोग अब तक यहाँ से सीख कर जा चुके हैं? एरियल योगा मैंने लास्ट 3 मंथ से स्टार्ट करा है प्रॉपर सेशंस लेना, और उसके मेंबर्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं। मतलब लोग आते हैं, करते हैं, और कुछ ना कुछ के साथ बेसिक योगा भी साथ में करते हैं, स्ट्रेंथ भी करते हैं, पर काफ़ी अच्छी है उसके, मतलब लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं उसके लिए। क्योंकि आपने कहा आप बाहर मुंबई जाके दूसरे कंट्रीज़ में जाके आपने सीखा और फिर सर्टिफिकेशन के लिए आप मुंबई में गए। क्या बताएंगे आप व्यूअर्स को, क्योंकि जब अगर कोई इस प्रोफेशन में आना चाहता है तो क्या उसे करना चाहिए? और चूँकि हम हेल्थ की बात करते हैं तो कई बार लोगों को डिफरेंस समझाना होता है कि क्यों आप जिम में जाते हो, क्यों आपको बेसिक योगा करना चाहिए और क्यों आपको एरियल योगा करना चाहिए। 2 सवाल है मेरे। तो जो आपने पहला मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मैं लोगों को इस प्रोफेशन के बारे में क्या सजेस्ट कर सकती हूँ, हाँ। तो अपने आप को हमें बिल्कुल कन्फाइन नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ योगा इंस्ट्रक्टर बनेंगे या सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनर बनेंगे। हेल्थ बहुत वास्ट एरिया है काम करने के लिए। मतलब आपके शरीर में जितनी बोन्स हैं, जितने मसल्स हैं, आप हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से वर्क कर सकते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को देखना शुरू करें तो हमें उसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, हमें एंड्योरेंस भी बढ़ाना है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ानी है, हमें मसल लेंथनिंग पे भी वर्क करना है। ये सारी चीज़ें हमें यंग तो रखती हैं, हमारी स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, हमारी डेली रूटीन पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, और उसके साथ मुझे लगता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही होती है आप बहुत अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो। ये वैसे भी हमने देखा है कि कोविड के बाद लोग और ज़्यादा भी अवेयर हुए हैं इन सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ने के लिए। अब जब मैं बात करती हूँ लोगों से तो लोग उनका यही रहता है कि क्या करना है, एक छोटी सी ज़िंदगी है, या बहुत ज़्यादा अगर वेट पुट ऑन कर लिया है, किसी बड़ी डिसीज़ कैंसर या फिर बहुत ज़्यादा हाई डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, वो नेगेटिविटी बहुत आ जाती है। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट आप कैसे करते हैं, कैसे समझाते हैं? देखिए, मेरे पास जो पेशेंट्स इससे रिलेटेड आए हैं ज़्यादातर उनके फैमिली मेंबर्स उनको मेरे पास कनेक्ट करके लेकर आए। जैसे हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, तो ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है लोगों के बीच। Exactly. तो डायबिटिक पेशेंट्स का क्या होता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है उसमें, तो आपका शरीर तो आपका साथ दे ही नहीं रही होता, साथ में आप मेंटली भी बहुत वीक हो जाते हो। तो जो मेरी टेक्निक है उसमें मैं सबसे पहले उनकी काउंसलिंग से स्टार्ट करती हूँ और उनके कंफर्ट जोन पे आकर वर्क करना शुरू करती हूँ। जैसे जैसे धीरे धीरे वो मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, उनको सर्विस के थ्रू उन्हें, मतलब कई बार पेशेंट्स को अंदाज़ा ही नहीं रहता कि एक्सरसाइज से उन्हें बहुत बेनिफिट हो रहा है, बस उन्हें खुद को अच्छा लग रहा होता है कि हाँ हम रोज़ आएंगे, हमें अच्छा लग रहा है, हम रोज़ खुली एयर में हवा मतलब सांस लेंगे, हमें अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे ऐसे कवर करते हुए काफ़ी सारी डिजीज़ पे, मतलब डिजीज़ मैनेजमेंट में कर रही हूँ अभी। दैट्स रियली गुड। अब मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को दिखाना भी चाहिए कि किस तरह का ये योगा होता है, क्योंकि हमने सेलिब्रिटीज़ को तो खूब देखा है, जब हम देख रहे हैं अलग अलग सेलिब्रिटीज़ योगा की तरफ ज़्यादा अपने आप को मूव कर रहे हैं। उसमें मलाइका भी इतना ट्रेंड कर रही हैं कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो योगा पर ही ध्यान देती हैं, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो एरियल योगा भी करते हैं जो आसान नहीं होता, लेकिन हमने सिर्फ उन्हें टीवी पर ही देखा है। मैं तो सामने देख सकती हूँ, लेकिन आप भी घर बैठे देख सकते हैं और इन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एरियल योगा सीखना चाहते हैं या आप इसके बारे में और भी विस्तार से जानना चाहते हैं, आप मैडम से बात कर सकते हैं, तथास्तु के ज़रिए आप इनको ढूंढ भी सकते हैं। खैर, तो आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या दिखाएंगी मैम हमारे व्यूअर्स को और क्या सिखाएंगी? तो चलिए। मैं सबसे पहले प्रेफर करूंगी कि मैं विन्यासा फ्लो दिखाऊं। लोगों को ये धारणा से बाहर आना बहुत ज़रूरी है कि योगा में सिर्फ आपको बैठ के मेडिटेट करना है या एक एक आसन करना है। हाँ। ट्रांजिशन ऑफ आसन जब आप देखेंगे ब्रीदिंग के साथ, तो मुझे लगता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जो फ्लो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वॉरियर फ्लो होता है। वॉरियर फ्लो में वॉरियर आसन का एक कॉम्बिनेशन है योगा में, जो हमारी ब्रीदिंग्स और आसन दोनों के कॉम्बिनेशन पे एक साथ वर्क करता है। बैलेंसिंग के लिए मैं आपको ताड़ासन बताऊंगी, जिसका दूसरा नाम होता है माउंटेन पोज। इसमें हमें अपने पैरों को अपने कंधों के बराबर डिस्टेंस पे रखना है। इनहेल करते हुए सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है,
फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, सांस छोड़ते हुए अपने टोज पे आना है। किसी भी एक पॉइंट पे अच्छे से कंसंट्रेट करिए, एक जगह देखिए, पूरी स्पाइन को अच्छे से खींचिए ऊपर की तरफ, हाथ कान के पीछे। रेगुलर ब्रीदिंग करिए, लंबी गहरी सांस अंदर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इसी का दूसरा पार्ट होता है जिसको हम ट्री पोज बोलते हैं, वृक्षासन। वृक्षासन में हमें अपने एक पैर को या तो थाई के ऊपर या नीचे रख सकते हैं। अगर मिडिल एज लोग कर रहे हो जिनको बैलेंसिंग की दिक्कत होती है तो अपने पैर को इस पोजीशन में रखकर अपर बॉडी को एकदम सामने रखते हुए लंबी गहरी सांस अंदर इनहेल करते हुए, सेम फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, होल्ड करिए, अपने कंधों को, चेस्ट को, हाथों को ऊपर एंगेज करिए। कुछ देर इसी पोजीशन में होल्ड करने के बाद लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। दूसरे आसन में आपको बताऊंगी जो हमारे अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों एक साथ वर्क करते हैं। इसमें मैं आपको त्रिकोण आसन बताती हूँ। त्रिकोण आसन में आपको दोनों पैरों को वाइड ओपन करना है, दूर दूर करना है। इसके 2-3 वेरिएशंस हैं। जब हम दोनों पैरों को वाइड ओपन करते हैं, हमें अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, हमें अपनी बैकबोन को बिल्कुल सीधे रखते हुए ये वर्क एक्सरसाइज करनी है। इसमें हमें अपने अपर बॉडी को, हमारे कंधे से कमर तक के हिस्से को, दोनों हाथों को सीधे रखते हुए एक तरफ शिफ्ट करना है। एक तरफ शिफ्ट करके हाथ नीचे ले जाइए जितना आप आराम से कर पाए। अपने चेहरे को दूसरी ओर पाम की तरफ देखिए। 10 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए सीधे हो। सेम दूसरी तरफ अपर बॉडी एक तरफ शिफ्ट करेंगे, नीचे जाइए, होल्ड करिए। और वापस पोजीशन नॉर्मल। दोनों हाथ सीधे डीप इनहेल करेंगे, हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए हाथ के सामने, पैर के सामने दूसरा हाथ और एक हाथ बिल्कुल सीधे ऊपर। इस वेरिएशन में हम अपने इनर थाई जो हमारी एब्डक्टर मसल होती है उस पर वर्क करते हैं। सेम दूसरी तरफ हर आसन हमें दोनों तरफ करके दिखाना है। दूसरी तरफ का टो बाहर किया, स्पाइनल कॉर्ड को सीधे अंदर रखना है। दोनों हाथ एक लाइन में, अपर बॉडी बाहर शिफ्ट करनी है और चेहरे को ऊपर वाले पाम की तरफ। सांस लेते हुए वापस ऊपर। तीसरा मैं आपको बताती हूँ जो होता है वॉरियर पोज, जिसका मैंने अभी फ्लो भी बताया है। दोनों पैरों की एड़ियों को एक तरफ एक लाइन में रखते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर, अपने पैर को आगे की तरफ मोड़ते हुए दूसरे पंजे को बिल्कुल सीधे रखते हुए इस पोजीशन में होल्ड करते हैं। वॉरियर पोज हमारी अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों पे एक साथ वर्क करता है। हमारी स्पाइन पे वर्क करता है, हमारी बॉडी बैलेंसिंग पे बहुत अच्छा वर्क करता है, काफ़ी सारी डिजीजेस पे ये मदद करता है। इसका सेकंड वेरिएशन होता है जिसमें हम अपने एक हाथ को अपने पैर के पंजे के सामने ले जाते हैं और दूसरा हाथ ये नीचे वाले हाथ की एकदम सीध पे। इसमें भी हम अपनी बॉडी की बैलेंसिंग पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं, हर मसल को ओपन करते हैं। इसका तीसरा वेरिएशन होता है रिवर्स वॉरियर, जिसमें जो हाथ हमारा इस तरफ है उसको अपने थाई पे बिल्कुल सीधा रखते हैं। इस पंजे को ऊपर उठाते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस सीधे। इसी को हम दूसरी तरफ से फिर करेंगे। एड़ी को एक लाइन में, दोनों एड़ियां बिल्कुल एक लाइन में रहेंगी। आगे वाला पैर बिल्कुल सीधा, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा। दोनों हाथ एकदम एक सीध लाइन में। अपनी स्पाइन को, अपने बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए दोनों हाथ सीधे करके आगे वाले पैर को आगे की तरफ मोड़ते हुए इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। जब हम एक पोजीशन में एक पैर को आगे एक पैर को पीछे रखते हैं और एक सीधा रहता है तो हमें बैलेंसिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। इसी में सेम आगे ट्विस्ट करके ये दूसरा वेरिएशन। तीसरे में रिवर्स रहेगा जिसमें हाथ पीछे जाएगा और ये हाथ ऊपर और वापस सीधे। ये वॉरियर के वेरिएशंस थे। स्ट्रिंग्स की टाइटनेस के लिए होता है, जिनको बीपी होता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आपको अपने दोनों पैरों को एक सीधे पास रखना है। दोनों हाथों से नीचे जाए, एक पैर पीछे दूसरा पैर पीछे। अपनी स्पाइन को अंदर की तरफ इरेक्ट करिए, अंदर की तरफ दबाइए, पैर बिल्कुल सीधे। कंधों को बाहर की तरफ खोलिए, पंजों को एक लाइन में रखिए। कुछ सेकेंड होल्ड करके यहाँ से हम एक कॉम्बिनेशन रख सकते हैं जिसमें आप अपने दोनों घुटनों को नीचे टच करेंगे, दोनों हाथों के बीच अपने चेस्ट को लाएंगे। इस पोजीशन में होल्ड करके
पूरी बॉडी को मैट पे रखते हुए भुजंगासन के लिए उठ सकते हैं और यहीं से वापस डाउनवर्ड डॉग में। इसके साथ हम कैट काउ का वेरिएशन कर सकते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड के लिए, जिनको बैक पेन होता है, बैकबोन में दिक्कत होती है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आपको अपने दोनों घुटनों को और अपने हिप जॉइंट को एक लाइन में रखना है। आपके पाम, आपका एल्बो और कंधा ये एक लाइन में रहेगा। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए अपनी स्पाइन को, नीचे पेट को नीचे की तरफ दबाते हुए और चेहरे और अपने हिप्स को ऊपर उठाते हुए सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए पूरी स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचना है। एक बार फिर से। एक बार फिर से। इसका एक वेरिएशन होता है जिसमें आप अपने थोरैसिक एरिया को, कंधे से लेकर अपने चेस्ट तक के एरिया को, स्पाइन को मूव करा सकते हैं। इसमें सेम पोजीशन लेते हुए पहले हमें अपनी स्पाइन को बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए सिर्फ चेस्ट एरिया को नीचे की तरफ दबाना है, फिर साइड में मूव कराना है। साइड से सिर्फ अपर बैक को पूरा ऊपर की तरफ, ऊपर से बिल्कुल साइड में और वापस नीचे। हम सिर्फ अपने कंधे से लेके चेस्ट के हिस्से को इसमें मूव करा सकते हैं। ये आपको दूसरी तरफ से बताती हूँ। चेस्ट पहले अंदर प्रेस करिए, बिल्कुल कंसंट्रेट करते हुए एक तरफ, पूरा ऊपर, पूरा साइड में और वापस नीचे। जैसे कि मैंने अपने योगा के सेशंस में देखा है कि स्पाइनल कॉर्ड हमारी 4 हिस्सों में बटी रहती है। सर्वाइकल का अलग होता है जो गर्दन की तरफ रहता है, उसके नीचे थोरैसिक होता है जो हमारे कंधे से हमारी आधी पीठ तक आता है, फिर हमारा लंबर पोर्शन होता है जो हमारी कमर तक आता है और फिर हमारी टेल बोन रहती है। तो जो ये मैंने आपको थोरैसिक मूवमेंट बताया है ये हमारे कंधे से चेस्ट तक पर करता है। ये जो रिंग देख रहे हैं आप, ये दिखने में तो सिर्फ रिंग है लेकिन है बड़ा कमाल का। और ये कितना कमाल का है अंकिता जी हमें बताएंगी क्योंकि वाकई में अगर नॉर्मली जिसको पता नहीं हो तो ये झूला ही समझेगा इसको कि एक झूला हो सकता है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। अंकिता जी, कितना डिफ़िकल्ट होता था स्टार्टिंग में जब आपने इसकी शुरुआत की? पहले स्टार्टिंग से तो आपको भी नहीं आया होगा, जाहिर सी बात है, तो कितना टाइम आपको परफेक्ट होने में लगा? मैं आज तक इस पर कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रही हूँ और अगर मैं आपको अपने हाथों का हाल दिखाऊं तो आप आज तक मेरी प्रैक्टिस देख सकते हैं कि इसमें पूरे मेरे हाथ छिल चुके हैं। और ये जितना इंटरेस्टिंग लगता है उतना ही पेनफुल भी होता है, लेकिन जिस दिन आप इसको सीख जाओ फिर आपको बार बार याद आती है कि चलो रिंग पे चढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस होते हैं इसके। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ डेवलप होती है, बहुत अच्छे मसल स्ट्रेंथनिंग आपकी रहती है, मोबिलिटी रहती है आपके सारे जॉइंट्स की, और साथ में वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है इससे। अब कुछ ही देर में, क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स को एरियल योगा दिखाने वाली हैं, तो उसकी थोड़ी सी और बारीकियां मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगी कि आप बताएं कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, अगर जुड़ना चाहता है, तो अपना माइंड प्रिपेयर किस तरह से करे, कितना बजट उसको लेकर चलना है मंथली, कितना टाइम उसे देना पड़ेगा, और अगर इसके बाद वो अपने घर पर ट्राई कर सकता है, अगर वो ठीक है सीख गया, तो कितना टाइम में वो परफेक्ट हो जाता है? देखिए, मिनिमम आपको अगर आपको पूरी चीज़ें इस पर सीखनी है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 5-6 महीने लगते हैं, क्योंकि हम थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाना, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी वर्क करते करते हम रिंग्स और एरियल्स पे, जो आप ये देख रहे हैं, ये एरियल्स पे आते हैं। बाकी बजट इसका बजट फ्रेंडली होता है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता। 2-3 हज़ार मंथली आपको खर्च करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है अपनी हेल्थ पे इतना बेसिक कॉस्ट बहुत आराम से खर्च किया जा सकता है, क्योंकि इतना हम खाने पीने में खर्च कर देते हैं एक टाइम में, जितना हम पूरे महीने अपनी हेल्थ पे वर्क करते हैं। बाकी घर पे आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे। मैं इसका, जो मेरे यहाँ से सीख कर गए, मैंने उनके घर पे अरेंज करवाया है, क्योंकि कुछ लोग जो बाहर से आए थे उनको हमने ऑनलाइन कनेक्ट किया हुआ है। तो पूरा प्रॉपर सेटअप मैं यहाँ से करके देती हूँ उन्हें, कि वो आराम से घर जाकर फिर मेरे साथ कंटिन्यूटी कर सकें उसकी। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में इस वक्त आपको लोग सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हर कोई यहाँ पर आपके पास नहीं आ सकता है। तो क्या आप किसी ऑनलाइन तरीके से अवेलेबल हैं, या सिखाने के लिए आपकी क्लासेस चलती हैं? किस तरह से आप बैचेस लेते हैं, या 1-on-1 आप लोगों को क्लासेस देते हैं? मेरा मतलब जो प्रोग्राम रहता है वो मैं 1-on-1 करती हूँ, क्योंकि हर इंसान की बॉडी मेरे हिसाब से अलग होती है, ये चीज़ों में बहुत ध्यान रख कर हमें करना पड़ता है, क्योंकि इंजरी भी बहुत जल्दी होती है। तो 1-on-1 सेशंस मेरे रहते हैं। मैं लास्ट 5 ईयर्स से ऑनलाइन सेशंस भी कर रही हूँ, होम विजिट्स भी रहती है हमारे यहाँ से। मेरे पास काफ़ी अच्छी टीम है ट्रेनर्स की, जो ये हूप्स भी करते हैं, साथ में योगा इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, उसके अलावा कुछ फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं। तो सब लोग होम विजिट्स भी करते हैं अपने काम के लिए, साथ में सेंटर पे तो ओपन ही है। तो मैं 3 तरीके से काम कर रही हूँ। एक और सवाल, क्यों आखिर इसका इतना क्रेज़ आप लोगों में है, खासतौर पर सेलिब्रिटीज़ में? इससे फ़ायदा क्या है? बॉडी टोन होती है आपकी, मतलब क्या इससे प्रॉफिट क्या होता है इसको करने से?
देखिए, जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, आपने सुना होगा मैं जिम में जाकर एक्सरसाइज करती हूँ या करता हूँ, तो जिम में जब हम करते हैं तो हम मसल बिल्ड करने का काम करते हैं। जो खाली योगा कर रहे होते हैं वो मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर ये जो एरियल एक्टिविटी होती है इसमें जितना हमें स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, तो हाथ की ताकत जितनी चाहिए हमें बॉडी की बैलेंसिंग भी उतनी चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको इस पर उल्टा होकर दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, बैलेंस भी चाहिए, साथ में आप अपने हाथ पे अपना वजन भी ले लो और उसके साथ साथ आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा फुल ऑन पैकेज है जिसमें आप हर चीज़ अपनी डेवलप कर सकते हो, इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, हर चीज़। क्यों आप बताएंगी कि क्यों इसे करना चाहिए? सब कुछ अगर हम सबको वेरिएशन में रखें तो कैटेगरी में कहाँ आप डिवाइड करती हैं, उसको कितने स्टार्स देती हैं और क्यों करना चाहिए? मैं इसको 10 on 10 देती हूँ, क्योंकि जितना ये हमारी बॉडी पे वर्क करता है उतना ही अच्छा हमें माइंड में लगता है। आप कितने ही ख़राब मूड से आ जाओ और जब आप अपने आप को खुद ही ग्लास में उल्टा सुल्टा लटकते हुए देखते हो तो आपको खुद बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये एक्टिविटी ऐसी है जो आपके ब्रेन और बॉडी के कॉम्बिनेशन पे बहुत अच्छा वर्क करती है, तो मेंटल हेल्थ भी हमारी डेवलप होती है और साथ में हम फिजिकली भी डेवलप होते हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे होता है एरियल योगा। तो इसमें एरियल मूवमेंट में पहले आपको बिगनर्स को बताती हूँ। जब भी कोई मेरे यहाँ ज्वाइन करने आता है तो हम उसको किस पे वर्क कराते हैं? सबसे पहले हम आर्म स्ट्रेंथ पे वर्क कराते हैं और हैंगिंग्स पे खास तौर से। एक हैंगिंग मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, ये हमारी शोल्डर हैंगिंग होती है, जिसमें आप अपनी बॉडी को अच्छे से ग्रिप करते हो हाथ को और सिर्फ पैर रेज करके और आप होल्ड कर लेते हैं। ये ताकत सिर्फ हम अपने पाम्स की ताकत से और साथ में अपने कंधों की ताकत पे वर्क कर रहे हैं। इसका सेकंड जो होता है वो स्कैपुला होल्ड होता है, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी को ऊपर रेज करते हैं और वापस नीचे। तो हम अपने कंधे की ताकत से अपने आप को ऊपर उठाते हैं और वापस नीचे मूव करते हैं। ये खाली हाथ पे ना वर्क करते हुए हमें इसमें बहुत कोर स्ट्रेंथ पे वर्क करना होता है, मतलब अपने पेट की ताकत पे वर्क करना होता है। तो जब हम इसको कोर स्ट्रेंथ के लिए यूज करना शुरू करते हैं स्ट्रेंथ को, तो हम सेम होल्डिंग्स करते हैं, मगर इस बार अपने नीज को टुवर्ड्स अपने पेट की तरफ लाते हैं और अपने पेट की ताकत से ही वापस पैर ऊपर और नीचे शुरू करते हैं। ये इसकी कुछ टेक्निक्स होती है जिसमें हम बेसिक शुरुआत करते हैं। अब मैं इसके बहुत अच्छा फ्लो आपको बताती हूँ, जिसमें आपको सिटिंग पोजीशन में आता है, एक पैर को पीछे करना है। ये इसका सबसे बेसिक सर्कल राउंड होता है। अच्छे से हाथ ग्रिप करके अपनी बॉडी को आपको एक तरफ स्विंग करना है। ये होल्डिंग करनी है जिसे हम अपने हाथ से होल्ड करते हैं। ये कुछ मैनुअल मूव होता है जिसमें आप अपनी बॉडी को बैलेंस करते हो रिंग पे, जिसमें आप अपनी पूरी बॉडी को सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की ताकत से आप रिंग को मैनेज करते हैं। सीरीज में होता है जिसमें आप अपने पूरी बॉडी को नीचे की तरफ लटकाकर और होल्ड करते हैं पैरों की ताकत पे। इस पोजीशन से वापस आप भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ बेसिक सेशन बताए हैं इसमें, जो शुरुआत में हम कराते हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छी जो टेक्निक वो ये है कि जब भी इसको, क्योंकि हम घूम रहे होते हैं, जब हम इस पर बैलेंस करते हैं तो अगर हम जिस तरफ से जिस डायरेक्शन से घूम रहे होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एक चक्कर ले लें तो ये मुझे पहली बार पता चला था कि आपको जो भी वर्टिगो, जो भी चक्कर आता है वो खत्म हो जाता है। तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग होता है एरियल योगा और किस तरह से इसे किया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, मुझे तो बड़ा मज़ा आया, मुझे लगता है आपको भी देखकर बड़ा मज़ा आया होगा, लेकिन इसे करने में उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर करते हैं, सीखते हैं तो ज़रूर आप भी कर सकते हैं, क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं। और जब हमारे शो का ही नाम हो से यस टू ज़िंदगी, तो हर चीज़ को हाँ कहिए और बस जुट जाइए। अब हमें इजाज़त लेनी होगी अंकिता जी आपसे, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्यों आखिर अगर वो आपसे जुड़ते हैं या वो चाहते हैं कि हाँ अपनी ज़िंदगी को वो एक मौका देना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं यस, तो कैसे वो शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, मैं बस सबसे सारे व्यूअर्स से यही कहूँगी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे हाथ पाँव चलते हैं, हम मेंटली फिट हैं, तो हम हर चीज़ कर सकते हैं, हर एज में कर सकते हैं। और अभी लास्ट 10 ईयर्स में जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, तो हर प्रकार के पेशेंट्स पे मैंने वर्क करा है, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स हों, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट्स हों, थायराइड हो, बीपी हो, कितनी कॉमन डिजीज़ हो, कितनी अनकॉमन डिजीज़ हो। जैसे काफ़ी सारे जो अभी
कुछ टाइम से मैं केसेस देख रही हूँ, उसमें बहुत सारे ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है और माइस्थीनिया ग्रेविस है, ऐसे काफ़ी मतलब हानिकारक डिजीज़ भी मैं काम कर रही हूँ उन पर भी। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि अगर हम अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को, अपने शारीरिक रूप को, अपने आप को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज करें, चाहे वो कोई भी प्रकार का व्यायाम हो। अगर आप वो करेंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होते हुए देखी है, जो बहुत डिसहार्टेड थे, जो बहुत मतलब अपनी लाइफ से दुखी हो गए थे कि हम कभी ठीक नहीं होंगे, सिर्फ दवाइयाँ ही खाते हैं, लेकिन उनको चेंज होते हुए मैंने देखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि मुझसे जो भी आप लोग कनेक्ट हो तो आपको बेस्ट अपनी सर्विस देकर और मैं आपको हील करूँ। थैंक यू। तो देखिए कोशिश आप करेंगे तो साथ दूसरों का ज़रूर मिलेगा, और साथ देने के लिए एक्सपर्ट्स भी आपके साथ जुट जाते हैं, लेकिन कोशिश आपको करनी है, शुरुआत आपको करनी है। तो आज ही निकल जाइए घर से, कुछ तो कीजिए, व्यायाम कोई भी हो, सिर्फ आपको अपने आप को यस कहना है और शुरुआत करनी है। तभी तो हम कहते हैं से यस टू जिंदगी। फिट रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।